शहर के कुछ नौजवान लड़के घूमने के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं, लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं और जानवरों के देश में पहुंच जाते हैं। लड़कों को देखकर एक चालाक लोमड़ी बहुत खुश होती है और उन्हें एक जाल में बांधकर एक दुकान पर बेच आती है, जिसका मालिक एक भालू होता है। भालू लोमड़ी को उन नौजवान लड़कों के बदले में मोटी रकम देता है। भालू उन नौजवानों को बेचने के लिए अपनी दुकान के बाहर लटका देता है। तभी एक चूहा अपनी माँ के साथ उस दुकान पर आता है। चूहे की माँ उन सभी नौजवानों को खरीद लेती है और शाम के खाने के लिए उन्हें पकाने की तैयारी करने लगती है। जैसे ही वो एक नौजवान पर छुरी रखती है, वह जोर से छींक देता है। चूहे की माँ का ध्यान बट जाता है और इसी बीच सभी नौजवान भाग जाते हैं। फिर उन नौजवानों में से सबसे छोटा लड़का अपने बैग से एक कंपास निकालता है और अपने शहर का रास्ता ढूंढता है। सभी भागकर अपने शहर वापस आ जाते हैं। एक पेड़ पर चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शरारती बंदर आया और चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। चिड़िया को भी मार दिया। उसके बच्चे बहुत रोए। फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई और पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत आई, बंदर को पकड़कर ले गई। फिर पुलिस ने चिड़िया के बच्चों के लिए एक नया घर बनवाया। अब बच्चे उसी नए घर में रहते हैं। एक गरीब बिल्ली को एक सुंदर ड्रेस चाहिए थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। पैसों के लिए बिल्ली बहुत मेहनत करने लगी। कभी सड़कों पर पोछा लगाती, कभी भारी डिब्बे उठाती, तो कभी किसी की मदद करती। धीरे धीरे उसने पैसे इकट्ठे किए। फिर वो दुकान पहुंची, कई ड्रेस ट्राई की और आखिरकार एक प्यारी सी ड्रेस खरीद ली। नई ड्रेस पहनकर वो अपने दोस्तों के पास पहुंची, जो पहले से ही अच्छे कपड़ों में थे, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। बिल्ली उदास होकर लौटने लगी। तभी एक नन्हा बिल्ली का बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके पैरों से लिपट गया। फिर और छोटे जानवर आ गए। सब मुस्कुराते हुए बोले, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बिल्ली की आंखों में चमक आ गई। बिल्ली मुस्कुराई और सबको डांस सिखाने लगी। अब वो सच में बहुत खुश थी, क्योंकि तारीफ दिल से मिली थी, दिखावे से नहीं। एक दिन पिज्जा और आइसक्रीम आपस में लड़ रहे थे। पिज्जा बोला, मैं सबसे ज्यादा पसंद किया जाता हूँ, गरम, चीजी और मजेदार। आइसक्रीम हंसते हुए बोली, और मैं मीठी, ठंडी और हर पार्टी की जान हूँ। दोनों ने अकड़ते हुए कहा, मैं ज्यादा खास हूँ। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आया। वो मुस्कुराया और बोला, जब भूख लगती है तब पिज्जा हीरो है, और जब दिल उदास होता है तब आइसक्रीम सबसे बड़ी दोस्त। पिज्जा और आइसक्रीम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पिज्जा बोला, तो हम दोनों जरूरी हैं। आइसक्रीम बोली, हाँ, हर स्वाद का अपना वक्त होता है। अब दोनों दोस्त बन गए और सब बच्चों की खुशी की वजह भी। एक बुजुर्ग औरत और एक छोटा लड़का नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। रोज दोनों जंगल से लकड़ी लाते हैं और चूल्हे पर खाना बनाते हैं। एक दिन लड़का पूछता है, दादी, जब जंगल से सारी लकड़ी खत्म हो जाएंगी तो हम खाना कैसे बनाएंगे? दादी मुस्कुराती हैं, लेकिन लड़का सोच में पड़ जाता है। वो झोपड़ी के पास एक आम का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। कुछ समय बाद दादी बीमार पड़ती हैं और एक दिन अचानक चल बसती हैं। लड़का अकेला हो जाता है। वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोता है, अब मेरा कोई नहीं है। तभी आम के पेड़ से आवाज आती है, अरे छोटू, मैं हूँ ना, तुम्हारा आम भैया। अब लड़का और आम का पेड़ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है और उसमें ढेर सारे आम लगते हैं। लड़का बाजार जाकर आम बेचता है और धीरे धीरे अमीर बन जाता है। अब लड़का और आम का पेड़ खुशहाल जिंदगी जीते हैं। एक बूढ़ा शेर अपने बेटे लुक्का के साथ एक गुफा में रहता था। लुक्का बहुत टेढ़ा था, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसी गुफा के पास एक बंदर अपने परिवार के साथ रहता था। बंदर का सबसे छोटा बेटा चुटकुले उड़ना जानता था। लुक्का इस बात से बहुत जलता था। वो हमेशा कुछ न कुछ प्लान करता। लुक्का नकली पर लगाकर चुटकुले के पास जाता और उसे बहुत परेशान करता। एक दिन बूढ़े शेर की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन बीच में एक नदी पड़ती थी। लुक्का परेशान हो गया, अब पिता को कैसे नदी पार कराऊं? तभी चुटकुले आया। उसने बूढ़े शेर और लुक्का को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़कर नदी पार करा दी। डॉक्टर को दिखाया गया और बूढ़ा शेर ठीक हो गया। लुक्का को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चुटकुले से माफी मांगी। अब लुक्का और चुटकुले अच्छे दोस्त बन गए और साथ खेलते हैं। एक मोटी औरत अपने घर का सारा खाना खा जाती है। खाना खत्म हो जाता है तो वो गुस्से से चिल्लाने लगती है और अपनी बिल्ली से खाना लाने को कहती है। बिल्ली एक रेस्टोरेंट में जाती है और मोटी औरत के लिए खाना चुरा कर लाती है। रेस्टोरेंट का मालिक सीसीटीवी में बिल्ली को देखता है और पुलिस से पकड़वा देता है।
मोटी औरत बैठकर रोती है और बोलती है, मेरा खाना भी गया और बिल्ली भी। एक मोटा अमीर आदमी अपने बड़े से घर में अपने कुत्ते के साथ रहता है। वह आदमी अपने कुत्ते को बहुत मारता पीटता है। बेचारा कुत्ता अकेले बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता है। एक दिन एक बिल्ली आदमी के किचन में आती है और सारा दूध पी जाती है। आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने कुत्ते को बहुत डांटता है। तभी अचानक आदमी की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुत्ता अपने मालिक को अपनी पीठ पर बैठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर आदमी को इंजेक्शन लगाते हैं और आदमी ठीक हो जाता है। आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कुत्ते से माफी मांगता है। एक छोटा लड़का अपनी बुजुर्ग गरीब दादी के साथ रहता है। दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि दादी से अब कोई काम नहीं होता, इसलिए लड़का मजदूरी करने जाता है। एक दिन एक अमीर औरत आती है और उस लड़के को फ्री में खाना देती है, लेकिन लड़का मना कर देता है और विनम्रता से कहता है, भीख लेने से अच्छा है मैं मेहनत करके खाना पसंद करता हूँ। अमीर औरत उस लड़के की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होती है। वो उसे अपने ऑफिस में काम पर रख लेती है और उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। लड़का बहुत खुश हो जाता है। नई यूनिफॉर्म, नई जिंदगी। एक प्यारी बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ एक बहुत बड़े घर में रहती थी। एक दिन वो सीढ़ियों पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। चीख सुनकर मम्मी पापा दौड़ कर आए और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने एक्सरे देखा और कहा, अब ये कभी नहीं चल पाएगी। लेकिन बच्ची ने मुस्कुराकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अंकल, एक दिन चलकर आपसे मिलने जरूर आऊंगी। बस फिर क्या था, मम्मी ने रोज उसके पैरों की मालिश शुरू कर दी। पापा ने उसे योगा सिखाया और बच्ची हर दिन पसीना बहाकर मेहनत करती रही। धीरे धीरे कुछ हफ्तों में वो पूरी तरह ठीक हो गई। अब फिर से उसकी मस्ती शुरू हो गई। एक दिन वो डॉक्टर के पास पहुंची अपने पैरों पर खड़ी होकर। डॉक्टर बहुत खुश हुआ। तभी अचानक सब जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि इतनी प्यारी स्टोरी को अब तक किसी ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था।